नमस्ते फ्रेंड्स। मैं बप्पी और आप देख रहे फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स आपका लव गार्डनिंग। और आज आपको हम बताएंगे कि जो हमारे ग्रोइंग जो होता है, जो हमारे ग्रोइंग स्टेज होता है हमारे गुलाब का, उस टाइम हमें किस किस तरीके का हमें फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए और किस टाइम पे हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि हमारे प्लांट ग्रोथ करे, उसके साथ साथ हमारे फ्लावर भी आए। लेकिन ऐसा भी हमारा है, बहुत सारे दोस्त हैं कि क्या है, नए जो है नए दोस्त है जो अभी अभी मतलब गार्डनिंग चालू किया है, गार्डनिंग शुरू किया है, उन लोग का भी मालूम नहीं कि एनपीके के बारे में क्या होता है। तो एनपीके सोचता है कि एनपीके कोई केमिकल है या एनपीके कोई मतलब ऐसा भी है, मतलब चीज़ है कि मतलब कोई मतलब फर्टिलाइज़र है। वो सोचता है कि कोई ऑर्गेनिक है या रासायनिक है। तो आज आपको हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एनपीके कोई रासायनिक ना कोई ऑर्गेनिक है। एनपीके जो होता है जिसको नाम है हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हमारे सभी पौधों के लिए ज़रूरत है और सभी पौधों को चाहिए, नहीं इसके बगैर हमारे पौधे को मतलब उगना नामुमकिन है। ठीक है। तो एनपीके जो है, तो एनपीके हर चीज़ में आपका मिलेगा। जैसे आपका क्या बोले कि हमारे ऑर्गेनिक पे भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा, रासायनिक में भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एनपीके को किस किस टाइम कौन कौन से रेशियो में एनपीके दिया जाता है। तो वो हमारे क्या है, रासायनिक पे चला गया आपको कि हमारे किस किस टाइप के जो रासायनिक के फार्मूला के हिसाब से बनाया जाता है वो हमारे रासायनिक पे चला गया वो। लेकिन हमें क्या करना है, जो दोस्तों को हम बता दे रहे हैं कि हमारे मालूम नहीं कोई एनपीके के बारे में, कोई रासायनिक चीज़ के बारे में मालूम नहीं, तो बिल्कुल अवॉइड करें केमिकल को और बिल्कुल शुरू करें हम अच्छे गार्डनिंग करना, साधारण गार्डनिंग करना शुरू करें। क्योंकि अगर साधारण गार्डनिंग कीजिएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा पहले साल से ही। और अगर आप क्या है एन केमिकल पे चले जाते हैं, डायरेक्ट आप केमिकल पे जाते हैं, तो उस पर क्या दिक्कत आएगा आपका कि आगे जाके आपको प्लांट को बिल्कुल बचाना भी नामुमकिन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है, बहुत से ऐसे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रहा है कि एनपीके का मतलब मालूम नहीं कि हमें किस टाइम पे कौन सा एनपीके देना चाहिए। पौधे को बड्स ना आना, पौधे की ग्रोथ ना होना, तो पौधे का ग्रोथ बिल्कुल आपका नहीं है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, उसको फ्लावर के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं। और पौधे का आपका ग्रोथ ही नहीं है, आपको फ्लावर के लिए फोर्स कर रहे हैं, कहाँ से आपका फ्लावर आएगा। पौधे का आपका जब फ्लावर की टाइम है तब उसका आपका ग्रोथ का मतलब एनपीके हम दे रहे हैं, उस टाइम में हमें कैसे मतलब हमें पौधे का रिजल्ट देगा। इस यानी हमें केमिकल के बारे में कुछ कुछ जीरो का नॉलेज है और केमिकल की जानकारी नहीं है पौधे को लगाने के लिए। तो तो उसके बावजूद भी हम लोग केमिकल पे यूज करते हैं। तो केमिकल को यूज करना मतलब ख़राब बात नहीं है, ख़राब बात नहीं है कि केमिकल पे ग्रो नहीं कर सकते हम गुलाब। केमिकल पे बहुत सारे ऐसे ऐसे रोजेरियंस है जो केमिकल के भरोसे पे मतलब बिल्कुल अच्छे अच्छे मतलब शॉप पे जाते हैं, कंपटीशन लेवल पे गुलाब उगाते हैं, सब केमिकल पर। वो लोग आपका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं करता है। लेकिन हम लोग क्या है, छोटे एक तो छोटे गार्डनर है, एक तो मतलब हम लोग घर के लिए हम लोग क्या है मतलब गार्डनिंग करते हैं, बागवानी करते हैं, अपने शौक के लिए बागवानी करते हैं। हमें कोई कंपटीशन पे लेवल पे नहीं जाना बागवानी करने के लिए, हमें किसी शो पे नहीं जाना है बागवानी करने के लिए। तो हमें क्यों इतना मतलब दौड़ भाग करना है, क्यों इतनी केमिकल के बारे में जानना है। तो हमें बिल्कुल साधारण गार्डनिंग करना चाहिए, जो हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे भी ऐसा ग्रोथ हो सकता है। ये मेरा ऑर्गेनिक गार्डनिंग का है, वो जो आपको हम हमेशा वो जो फर्टिलाइज़र बताते हैं उसी फर्टिलाइज़र का रिजल्ट है। कोई कहीं से भी किस एंगल से ख़राब लग रहा है, आप लोग बता दें, कमेंट करके बताएं हमें कि इस एंगल से आपका मतलब आपका ग्रो नहीं हो रहा, आपका प्लांट अच्छा ग्रो नहीं चल रहा है, कौन से स्टेज पे ग्रो नहीं हो रहा आपको हम बताइए हमें। हम भी तो ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्यों हम जो नए दोस्तों के लिए बोल रहे हैं। और ऐसे जो दोस्त हैं जो हम लोग जानकार, बहुत जानकार लोग हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन वो लोग को अगर हम बोलेंगे केमिकल मत यूज कीजिए तो वो क्यों माने। वो लोग को तो रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट चाहिए उन लोग को। उन लोग को तो क्या है, ऐसा है कि बहुत सारी मतलब ऐसे गार्डनर है जो केमिकल के भरोसे पे ही मतलब आपका गुलाब उगाते, बहुत अच्छे अच्छे शो पे जाते हैं गुलाब को लेके। लेकिन उस पर हमें मना किसी को नहीं करना है कि न किसी को ये करना है। हाँ, तो लेकिन हम जानते हैं कि हम खुद के घर के लिए, अगर हम शौक के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें ऑर्गेनिक पे जाना है बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक पे भी आप अच्छे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा अंदाज करना है कि क्या करना है हमें। हम फर्टिलाइज जो करते हैं ऑर्गेनिक में, आपको कोई मतलब ऐसा प्लांट हार्मफुल नहीं होगा आपका। सबसे पहली बात है, प्लांट आपका मरेगा नहीं, कभी भी आपको प्लांट नहीं मरेगा। प्लांट कब मरता है पता है, ऑर्गेनिक पे भी वो तब मरता है प्लांट जब आप पानी एक्सेस वाटरिंग करते हैं, या तो आप मतलब ओवर वाटरिंग करते हैं, या तो आप क्या करते हैं अंडर वाटरिंग करते हैं, तब जाके प्लांट आपका डेड होता है। नहीं तो प्लांट डेड नहीं होगा आपको। अगर आपका सॉयल अच्छे से बनाना सीख गए आप और पानी देना सीख गए,
तो आपका गार्डन आराम से चलेगा और एकदम हमेशा आपको सीजन में फ्लावर मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्लावर नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा फ्लावर ऑर्गेनिक में भी। और आपको बेसल दिखा रहे हैं हम ऑर्गेनिक का भी। तो देखिए कितनी बेसल, हम आपको पहले ही बताया कि बेसल जब आएगा तो ज़मीन फाड़ के बेसल आता है इसका। और इस प्लांट का इसका नेचर है, इस पौधे को हम आप लोग को लगाने के लिए बोलते हैं कि इस प्लांट को एक बार लगाइए और देखिएगा रिजल्ट देखिए। कटिंग से लगाए हम बोल रहे, तो कटिंग का है ये, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे कि इसको हमने ग्राफ्टेड लगाए, ग्राफ्टेड नहीं है। और कटिंग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो इस प्लांट में क्या हो, देखिए अभी तक देखिए कितने सारे, मतलब 4 बेसल अभी आ रहा है इसमें। और पौधे में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसी पौधे पे, देखिए इस पौधे पे भी देख लीजिए आप, इस पे भी ज़मीन के अंदर से बेसल आता है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जंगली है, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ है और कोई शकर नहीं है ये। और बिल्कुल ये क्या है, आपका एक अच्छा मजबूत ब्रांच बनेगा। एक मजबूत क्या होता है, क्या बोले, तना बनेगा जो आगे जाके और अच्छा फ्लावर देगा। इस पौधे का ग्रोथ देख सकते हैं आप। इसका क्या है, जब सीजन ऑफ होता है तो फ्रेंड्स सभी मतलब पौधे का ग्रोथ क्या होता है, डाउन चला जाता है। क्योंकि वो एक डोरमेंसी होता है, सभी पौधे का एक शुष्क अवस्था होता है। तो उस पे हम पौधे को, आप बोलेगा उस पे भी आपका पौधा कहाँ आप उस टाइम ग्रो था, तो उस टाइम हर टाइम सभी पौधे का हम बता रहे हैं, हर टाइम आप ग्रो नहीं ले सकते हैं। उसका भी एक शुष्क अवस्था होता है, एक डोरमेंसी का टाइम होता है। तो उस टाइम उसको रेस्ट पीरियड रहता है, उस टाइम आपको ग्रो नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए पौधे का ग्रोथ, हर पौधे का ग्रोथ आएगा, आप लोग का भी ग्रोथ आएंगे। तो हम लोग क्या उस टाइम गलती करते हैं, हम लोग का प्लांट में रूट नहीं बन पाता है। हम लोग फर्टिलाइज़र देते जाते, फर्टिलाइज़र देते जाते, फर्टिलाइज़र डालने की कोशिश करते हैं, प्लांट धीरे धीरे आपका रूट बनना होता है, प्लांट खत्म हो जाता है। तो ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।